सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मुकर्रमी सामिईन, मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, ख़वातीन व हज़रात, अब जिस शख्सियत को समाअत करने के लिए तुलो अर्ज़ से लोग पहुँचे हुए हैं वो गरीआन पहुँचे हैं। तारुफ उनका ये है कि आप तमाम हज़रात उनका नाम सुनने के बाद इस कदर बारिश में भी यहाँ पहुँचे हुए हैं, उनके तारुफ में यही काफ़ी है। एक छोटे से शेर के बाद उनको मैं दावत सुखन पेश करूँगा कि अच्छी आवाज़ के परस्तार हैं मेरे शहर के लोग, अच्छी आवाज़ के परस्तार हैं मेरे शहर के लोग। तू मेरे शहर में आएगा तो छा जाएगा और क़यामत पे उठाएंगे तो कुछ नहीं होगा, आप फकत होंठ हिलाएंगे तो छा जाएंगे। एहतराम के तमाम तर जज्बात के साथ आज की इस महफिल के मेहमान मुकर्रम मोटिवेशनल स्पीकर आली जनाब मुनव्वर ज़मा साहब दामत बरकातुहू से इल्तिमास है कि वो अपनी तजर्बात की रोशनी में आने वाली नस्ल की रहनुमाई फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप में से बहुत सारे लोग मुझे एज ए स्पीकर जानते हैं, लेकिन मैं दरअसल टीचर हूँ। पहले फार्मासिस्ट था और गवर्नमेंट फार्मासिस्ट, पहले प्राइवेट फार्मासिस्ट यानी सरकारी नहीं प्राइवेट हॉस्पिटल में, उसके बाद गवर्नमेंट में जॉब मिली वो छोड़ा मैंने, फिर अंग्रेजी सीखा, फिर टीचर बना, फिर हालात ने मुझे स्पीकर बना। जो मुसलमान यूथ गलत राह पर जा रहा है वो देखकर मुझसे रहा नहीं गया, तो टीचिंग भी जारी है और फिर ये स्पीचेस भी जारी है। बहरहाल इस मस्जिद में ये मेरा पहला विजिट नहीं है। मौलाना हबीब साहब और ओवैस भाई मुझे यहाँ ले आए थे 4-6 महीने कबल, तो यहाँ आया था, मैंने देखा था। और बिलखुसूस मौलाना हबीब साहब मुझे 2 साल पहले फोन किए थे कि आपका एक प्रोग्राम अहमदाबाद में मैं करवाना चाहता हूँ और हम 50,000 लोग यूथ को इकट्ठा करेंगे पूरे गुजरात से, बिलखुसूस अहमदाबाद के नीबरिंग जितने भी प्लेसेस हैं। और उसके बाद हम लोग भी मशगूल रहे, वो हो नहीं पाया, इंशाअल्लाह मुस्तकबिल में जरूर होगा। और यहाँ मौलाना हुज़ैफा साहब वस्तानवी दामत बरकातुहू आपके क़यादत में ये जो कुरानिक कंपटीशन प्रोग्राम चल रहा है, 10वां प्रोग्राम है गालिबन 13 हाँ। तो इसमें ये पहली दफा आपका विजन है, आपने मिशन एजुकेशन को भी जोड़ा है, यानी यूथ को एजुकेशन की जरूरत है, स्किल्स की जरूरत है। तो मैं सऊदी अरेबिया में था और यहाँ की छुट्टी मांगी थी मैंने। मेरा वर्कशॉप 1 महीने का बहुत जल्द शुरू होने वाला है, तो यहाँ की छुट्टी ली, फिर मैंने सऊदी अरेबिया के लिए रवाना हुआ। 2 दिन यानी परसों रात में, इस वक्त में शायद मैं मदीने मुनव्वरा में पहुंचा, तो फिर कल ही फोन आया कि नहीं आपको अहमदाबाद आना बहुत जरूरी है, इसके बाद फिर आप सऊदी जाएं, फिर उम्रा करें, 1 हफ्ता आपके पास में है वर्कशॉप के लिए। तो फिर मैंने लब्बैक कहा और इधर में हाजिर हूं। और कुछ साल पहले, याद नहीं कितने साल पहले, लेकिन बड़ा अरसा हुआ, मौलाना तारिक जमील साहब का एक छोटा सा क्लिप मैंने सुना था कि वो बड़ी खूब तारीफ कर रहे थे गुजरात और भारत के गुजरात। तारीफ करते हुए ये कह रहे थे कि भारत के गुजरातियों का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है कि ये गुजराती लोग पहले मसाजिद बनाते हैं, फिर मदारिस बनाते हैं, फिर मकातिब बनाते हैं, फिर इसके बाद डॉलर्स और पाउंड बनाते हैं। तो मुझे समझ नहीं आया क्या बोलना चाहते हैं।
जैसे मसाजिद, मकातिब, मदारिस मैंने गुजरात में देखे हैं, वैसे इंडिया में और भी कई स्टेट्स में देखे हैं। लेकिन इसी साल जनवरी में पहली दफा मेरा इंग्लैंड का सफर हुआ मौलाना हुज़ैफा साहब के साथ में, और ये शोएब अख्तर से भी तेज है हमारे मौलाना हुज़ैफा साहब। 5 दिन में 15 सिटीज लेके घूमे हैं मुझे, और कुछ भी नहीं दिखाए सिवाय दारुल उलूम। वहां पर सिर्फ दारुल उलूम देखे मैंने 15, और वो भी जहाजों में नहीं, कार में। ये प्रोग्राम हुआ, ये दारुल उलूम, वो दारुल उलूम, उसके बाद सब नाम भूल गए कितने दारुल उलूम देखे। ब्लैकबर्न, फिर प्रेस्टन, और सबसे बड़ा जो लेस्टर ग्लॉस्टर के अलावा भी दारुल उलूम बरी, जो जहां से माशाल्लाह बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा। तो वहां के जो मसाजिद, मकातिब, मदारिस जो मैंने देखे हैं, तो बिल्कुल ताजमहल जैसे माशाल्लाह, यानी दिल को निकाल कर जमीन पर रख दिया गुजरात में। इतना खूबसूरत मसाजिद, मकातिब, मदारिस मैंने देखे। और बिलखुसूस अगर इस्लाम जिंदा है इंग्लैंड में, तो वो माशाल्लाह वो मकातिब की वजह से। मगरिब में तमाम औरतें कारों में आकर अपने बच्चों को छोड़कर फिर 1.5 घंटे के बाद में आकर फिर बच्चों को वापस घर लेकर जाती हैं। वो इंडिया में ये सिस्टम नहीं है, औरतों का कंट्रीब्यूशन नहीं है बच्चों को पढ़ाने में। वहाँ मर्द हजरात वो बकौले मौलाना तारिक जमील साहब जो मस्जिद, मकातिब, मदारिस बनाने के बाद फिर क्या बनाते हैं, डॉलर पाउंड, वो बनाने में बिजी है। और औरतें माशाल्लाह बच्चों की तरबियत के लिए खुद जिम्मेदारी लेकर मस्जिदों में छोड़ते हैं, फिर घर वापस ले जाते हैं। ये देखा मैंने, तो सोचा कि वाकई मौलाना तारिक जमील साहब जो बोले हैं ऐसे नहीं बोले। एक सिटी में मैंने देखा, बड़े खूबसूरत। चले ये अलग रख दें इंग्लैंड। फिर मैंने 3 कंट्रीज अफ्रीका के आपके साथ जाना हुआ, वहां भी 3-4 दिन में 3 कंट्रीज घुमा के वापस ला दिया। तो ज्यादा नहीं, लेकिन वहां जंगल में लेके गए माशाल्लाह। ओपन टॉप जीप में जो जानवरों को देखना होता है, वो मैंने यहाँ की बिल्लियां कुत्तों से डरा, लेकिन वहाँ डर नहीं हुआ अल्हम्दुलिल्लाह। वो जीप में बैठ गए, वो वहाँ डर निकाल देता है अल्लाह सुब्हानहू व तआला। वहाँ हम इंसानों से अच्छे जानवर रहते हैं, हमला नहीं करते। सच्ची बात बोल रहा हूँ, मस्जिद में पूरी जिम्मेदारी के साथ कोई जानवर हमला नहीं करता, एक भी नहीं करता। तो वहाँ मैंने देखे हैं माशाल्लाह जाम्बिया में क्या खूबसूरत मसाजिद, एक मस्जिद में 200 कार पार्किंग हो सकती है, ऐसा दिल वसी कर दिया। और फिर पता चला कि एक बंदा एक मस्जिद बना, यानी 10-10, 100 लोग जोड़कर चंदे नहीं किए हैं। बड़े दिल के मालिक हैं आप सब लोग माशाल्लाह। और मैं मुबारकबाद देता हूँ तमाम गुजराती लोगों को कि ये सिर्फ इंग्लैंड और अफ्रीकन कंट्रीज या अमेरिका, कनाडा के अलावा इंशाअल्लाह इस महफिल से हम लोग नियत करते हैं कि पूरी दुनिया में ऐसा आबाद करेंगे इंशाअल्लाह। सिर्फ 1-2 कंट्रीज में नहीं, पूरी दुनिया में हम सब ने करना है। अच्छा, ये जो मस्जिद, मदरसा, मकतब, इसका असल मकसद, अव्वलीन मकसद होता है सबका, वो ये होना चाहिए और यही होता है कि इंसान को आला बनाया जाए, इंसान को बेहतरीन बनाया जाए, इंसान को कामिल बनाया जाए। अब ये जब इंसान आला, बेहतरीन, कामिल कब बनता है? ये सिर्फ इस्लाम के 5 पिलर्स पर चलने से नहीं बनता। वो 5 पिलर्स में एक नमाज है, तो बंदा नमाज पढ़ रहा है और बाकी सारे गुनाह कर रहा है, तो क्या वो कामिल इंसान है, आला इंसान है, बेहतरीन इंसान है? बिल्कुल भी नहीं है। नमाजी जरूर है, वो हर साल हज करता है, हालांकि करना तो एक ही दफा, और उसमें भी कंडीशन है, अल्लाह ने पैसे दे रखे हैं तब हज, पर पूछ नहीं तो अल्लाह नहीं पूछने वाला। अब ये जो हज पर लोग जाया करते हैं, अल्लाह ने अगर पैसे दिए तो हर साल कोई बंदा हज करता है,
कोई 30 साल से हज कर रहे हैं, किसी के 40 भी हज हुए हैं, लेकिन साथ में फिर गुनाह भी किए जा रहे हैं, सूद में भी उसका इन्वॉल्वमेंट है, तो वो कामिल इंसान नहीं हुआ है, वो आला इंसान नहीं हुआ है, वो बेहतरीन इंसान नहीं हुआ है। हाजी साहब तो टाइटल लग जाता है, लेकिन आला नहीं होता है, बेहतरीन नहीं होता है, इंस्पिरेशनल नहीं होता है, इन्फ्लुएंशियल पर्सनालिटी नहीं बनती है। तो मैं ये जो हिंदुस्तान के 22 स्टेट्स में मैं घूमा हूँ, गालिबन 18 स्टेट्स में मेरे वर्कशॉप्स हुए हैं, अभी तो 25 स्टेट्स हो गए। वर्कशॉप और लेक्चर के बीच में बहुत फर्क है। वर्कशॉप यानी मुकम्मल 40 दिन रहकर पढ़ा है, करीब 17-18 स्टेट्स, वहाँ का पानी, वहाँ के लोग, वहाँ का कल्चर, वहाँ का निजाम, वहाँ की सोच को मैंने समझा। और बाकी एक एक दिन के जैसे अभी आपके पास आया, लेक्चर दिया मैंने, ऐसे तो बहुत स्टेट्स मेरे हुए हैं। तो 2018 में गुजरात में पहला वर्कशॉप हुआ था भरूच में। तो इंडिया इस्लामिक कल्चरल सेंटर में हर साल होता है और बेहतरीन वर्कशॉप होता है और बड़े पैमाने पर होता है। तो वहाँ भरूच वेलफेयर हाई स्कूल और हॉस्पिटल के जिम्मेदार मोहम्मद साहब फांसी वाला जो इंतकाल फरमा गए, अल्लाह मग़फ़िरत फरमाए, उनके फर्जंद 35 साल से इंग्लैंड में थे, ब्लैकबर्न में शायद। तो वहाँ से अब्बा जान का इंतकाल के बाद वो वापस पासपोर्ट को ना वहाँ का कैंसिल करके इंडियन सिटीजनशिप लेकर ये चला रहे थे। और मेरा कन्वोकेशन में बच्चों के परफॉर्मेंसेस देखकर वो बोले कि क्या ये गुजरात के बच्चे ऐसी अंग्रेजी बोल सकते हैं। मैंने एक सवाल किया था उनसे कि क्या गुजरात के बच्चे गुजराती बोलते हैं, तो उन्होंने कहा कि हाँ बिल्कुल बोलते हैं। तो वही काफी है मेरे लिए। एक इंसान एक जुबान अगर बोल सकता है, उस पर मेहनत अगर होती है तो वो 10 जुबान बोल सकता है। एक छोटे बच्चे पर रिसर्च किया गया 5-7 साल, उसको रोजाना 5 से 10 घरों में उसको रेगुलर इंटरवल्स पर रखा जाता था, इधर 2 घंटे, 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 इसका पूरा 24 घंटे वैसे इंतजाम। तो 5-7 साल के बाद नेचुरली वो बंदा 5 से 10 लैंग्वेजेस बोलने लगा। तो इससे मालूम ये होता है कि इंसान हर चीज सीख सकता है दुनिया में, उसको वो माहौल मिलना चाहिए, वो तरबियत मिलनी चाहिए, वो डायरेक्शन मिलना चाहिए। 5 साल का लड़का भी ये कुरानिक कंपटीशन में आप लोग की टीम अच्छे से बता सकती है, मुझे याद नहीं है कश्मीर या फिर वेस्ट बंगाल में शायद 6 या 7 साल का लड़का हाफिज कुरान, इतना आसाम का, इतना ही लड़का, क्या प्यारे अंदाज में माशाल्लाह। अच्छा आसाम के वहाँ तो उर्दू भी सही नहीं, जाएगा खाएगा, पानी भी खाते वहाँ पर। हाँ नहीं, वेस्ट बंगाल में अगर कोई है, वेस्ट बंगाल में पानी नहीं पीते हैं, चाय नहीं पीते, चाय खोएगा, तो वहाँ खोएगा ही बोलना पड़ेगा। तो वो क्या बिलरी है वहाँ पर। अब मैं हैदराबाद का, चलो हैदराबाद की भी गलती दिखाता हूँ। हैदराबाद में ऐसा नहीं कोई आसाम से उन्हें तकलीफ ना हो, हैदराबाद में चीजें जो होती है ना, चीजें दिखाई जाती है और बातें बताई जाती है, लेकिन पूरा हैदराबाद शॉपिंग कर ले, वो लाल वाला शर्ट बताओ, उदा वाला बताओ, वो नया वाला बताओ, नया वाला आइटम दिखाओ नहीं बोलते, बताओ ही रहता है। तो वहाँ का लड़का में ताजुब, 6-7 साल का लड़का इतना जबरदस्त प्यारे अंदाज में माशाल्लाह, इतने बड़े मजमे में जबरदस्त अंदाज में उस लड़के ने किरत की है। तो मालूम ये होता है कि ऐसे न जाने और कितने बच्चे हैं जो अनटच्ड है, अनटैप्ड है, जिन्हें अभी पकड़ा नहीं गया, छुआ नहीं गया, पढ़ाया नहीं गया, मोटिवेट नहीं किया गया, डायरेक्शन नहीं दिया गया उन्हें। तो ये जिम्मेदारी सब लोग की है। ऐसा टैलेंट कूट कर है हर जगह, तो हमें पहुंचना है, उन्हें मोटिवेट करना है, उन्हें डायरेक्शन देना है। तो बहरहाल मैं गुजरात की बात कर रहा था भरूच में, तो वो दिल्ली के बच्चों का परफॉर्मेंस देखकर सलीम साहब जो भी इंतकाल फरमा गए, वो भी मग़फ़िरत की दुआ करें उनके लिए भी। कोरोना में उनका इंतकाल हुआ था, सलीम फांसी वाला। तो वो उन्होंने कहा क्या ये बोल सकते हैं? मैंने कहा हाँ बोल सकते हैं, लेकिन एक कंडीशन है, ऑडिटोरियम का होना बहुत जरूरी है। तो उन्होंने
कॉन्वोकेशन के दूसरे दिन सुबह टिकट बुक की, मुझे बड़ौदा ले आए, बड़ौदा से भरूच ले आए। बिल्कुल ऐसा हॉल था, मैंने कहा मैं हॉल में नहीं कर सकता ट्रेनिंग, स्टेज का होना बहुत जरूरी है। हिम्मत आती है उसको, लड़के को एक नई फीलिंग पैदा होती है कि मैं स्टेज पर हूँ, मेरे हाथ में माइक है, ऑडियंस बैठे हैं, आवाज बेहतरीन साउंड सिस्टम है। तो उन्होंने 3 महीने मांगा और 3 महीने में 600 सीटर का बेहतरीन ऑडिटोरियम आपने बनाया इंशाअल्लाह। फिर मैंने वर्कशॉप किया और दौरान वर्कशॉप मौलाना सज्जाद नुमानी साहब का एक बयान था कोई मस्जिद में, तो मैंने हिम्मत की, वहाँ सज्जाद नुमानी साहब के पास गया, मैं गुजारिश किया कि हजरत 19 स्टेट से यूथ आए हुए हैं मेरे पास में तरबियत के लिए और अंग्रेजी के लिए, आप 2 मिनट के लिए भी आ जाए तो मेरे लिए ईद हो जाएगी। तो उन्होंने कहा कि 2 मिनट आपका पूरा लेक्चर सुनूंगा पहले बैठकर, आपके बारे में मैंने बहुत सुना है। तो मौका है अल्लाह ने दिया, मैं जाना था मुझे सुबह 9 बजे, लेकिन मैं पूरे 2 घंटे बैठूंगा आपका लेक्चर सुनूंगा। वो आए, पूरा 2 घंटे लेक्चर मेरा सुने, बच्चों के परफॉर्मेंसेस देखे। फिर स्टेज पर आकर उन्होंने कहा कि आपने जो बैनर लगाया है और वो बैनर पे जो क्वालिटीज लिखे हैं पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के, यही मैं 40 या 30 क्वालिटीज मेरे बैनर पे होते हैं, वो क्वालिटीज पर मैं लेक्चर देता हूं। 30 दिन 40 दिन का जो वर्कशॉप होता है। तो मौलाना सज्जाद नुमानी साहब ने कहा कि ये 5 पिलर्स ये तो अहम है इस्लाम के। इसके बाद आदम अलैहिस्सलाम से लेकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो इस जमीन पर आए हैं, तो यही क्वालिटीज को आम करने के लिए आए हैं और आप वो काम कर रहे हो। क्या क्वालिटीज हैं? पेशेंस, सब्र, जन्नत के हैं 2 सवारी, सब्र और शुक्रगुजारी। जरा भी सब्र नहीं है हमारी कौम में, 1% भी सब्र नहीं है। 5 वक्त भी नमाज पढ़ते हैं, हज भी कई हुए, उम्रे भी कई हुए हैं, लेकिन जब गुस्सा आता है तो गुस्सा जब आता है, अल्लाह ने एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म, दरअसल एक तोहफा है गुस्सा अल्लाह की तरफ से। क्यों तोहफा? उस वक्त में महफिल में जितने लोग हैं उन्हें गुस्सा नहीं है, एक ही बंदे को गुस्सा है, तो वो तोहफा है अल्लाह की तरफ से। अगर उसने गुस्से को पी लिया और सब्र इख्तियार कर लिया, तो जितने लोग हैं उनको सवाब नहीं मिल रहा है। किसको सवाब मिल रहा है? उस बंदे को सवाब मिल रहा है, उस बंदे को नेकियां मिल रही हैं जिसने अपने गुस्से को पी लिया है और सब्र का मुजाहरा किया है। लेकिन आज हम लोग नाक पर गुस्सा और ऐसा गुस्सा निकालते हैं। तो ये जो क्वालिटीज हैं आज के यूथ में और सब में, 850 करोड़ लोग अगर इस दुनिया में रहते हैं, 850 करोड़ लोगों में ये क्वालिटीज होनी चाहिए, जिसमें सैक्रिफाइस को उर्दू में क्या कहते हैं? कुर्बानी। और आप प्रॉफिट्स के लाइफ्स को जाकर पढ़ें, आदम अलैहिस्सलाम से लेकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक भरी कहानियां हैं, सब ने कुर्बानियां दी। बिना कुर्बानी, याद रखें, कोई इंसान बुलंदी पर नहीं पहुंच सकता बिना कुर्बानी के। आप देखें जितने भी स्टार्स हैं, फिल्मी स्टार्स हैं या क्रिकेटर्स हैं, जिनके बाप के पास में खूब दौलत है। फॉर एग्जाम्पल, मस्जिद में एग्जाम्पल नहीं लेना चाहिए वो, लेकिन बहुत अच्छे से समझाने के लिए मैं आपको दे रहा हूँ। अमिताभ बच्चन है, उसका बेटा है, मशहूर नहीं हो रहा है क्योंकि हर चीज उसको बचपन से मिली, उसने कोई कुर्बानी नहीं। सुनील गावस्कर एक क्रिकेटर है, वो बाप माना जाता है क्रिकेटर, उसका बेटा क्रिकेटर ही नहीं बन पा रहा है। सचिन तेंदुलकर है, गार्ड बोलते हैं उसको, क्रिकेट का गार्ड, उसका बेटा 25 साल हो गया, आज तक इंटरनेशनल क्रिकेट नहीं खेल पा रहा है। उसके पास पैसा भी है, इन्फ्लुएंस भी है, हर चीज है, लेकिन सचिन तेंदुलकर बना तो कुर्बानियों से बना। जितने भी प्रॉफिट्स बने हो या जो भी फील्ड में लोग कामयाब हुए, बुलंदियों पर पहुंचे हैं तो कुर्बानियों से पहुंचे। मैंने शायद आप ये मदरसे में इशातुल उलूम में ही कहा था,
शेख यूनुस साहब जौनपुरी रहमतुल्लाह अलैह, आप जब जेर तालीम थे और आपको जब खुतूत लेटर्स आया करते थे तो वो लेटर्स जमा करके रखते थे, पढ़ते नहीं थे। आज हमें व्हाट्सएप का एक बीप आता है तो हम इमीडिएट खोल देते हैं और देखते हैं कि क्या मैसेज है। कुछ भी नहीं होता। आपको मालूम भी है कि आज मुझे कोई अहम मैसेज आने वाला नहीं है, लेकिन रात में भी अगर बीप बजता है तो आप छू लेते हैं फोन को और देखते हो। ऐसा कितनी बार देखते हैं? कम से कम 400 से 500 दफा आज का यंगस्टर और बड़े हजरात भी देखने लगे हैं। इतने बिजी हो गए मोबाइल फोन में। उस जमाने में लेटर कितना अहमियत रखता था, क्योंकि सोशल मीडिया का जमाना ही नहीं था। किसी को लेटर आ जाए तो लेटर रोज तो नहीं आता है, 2 महीने में एक दफा, 3 महीने में एक दफा। आपको लेटर्स आते तो लेटर्स खोलते नहीं थे, उसको जमा कर रखा। इम्तिहान, सारे इम्तिहान होने के बाद फिर बैक सारे लेटर्स पढ़ते तो उसमें लिखा होता कि मामा का इंतकाल हो गया, फूफा का एक्सीडेंट हुआ है, फलाने की शादी हुई है, उनके घर बच्चा हुआ है। तो पूछा गया क्यों नहीं खोलते थे? नहीं खोलता, मैं पढ़ता तो फिर दिल मचलता कि शादी हो रही है, मेरी उम्र के बच्चे होते हैं, एंजॉय कर रहे होंगे, कपड़े शॉपिंग कर रहे होंगे। तो आपका विजन क्या था? आपका फोकस किस पर था? फोकस इल्म पर, एजुकेशन पर, तालीम हासिल करने पर। तो ये फोकस आप लोगों में होना चाहिए, जो मैं हर प्लेटफॉर्म से कहता हूँ। मौलाना अबुल कलाम आजाद साहब जब 12 साल के थे, आपने बाकायदा अपने घर में एक लाइब्रेरी सेटअप कर दी थी। आज कोई 12 साल के नौजवान, जितने भी बच्चे हैं, आप इंडिया का सैर कर ले, जितने भी 12 से 15 साल के बच्चे हैं, उनके घर जाए, देखें आप, कहीं आपको लाइब्रेरी नहीं मिलेगी। वो शौक किताबों का आपका था, उसी वजह से आप माशाल्लाह क्या बने? एजुकेशन मिनिस्टर बने, एजुकेशन मिनिस्टर बने। तो किताबों से मोहब्बत होना, किताबों में अपना वक्त गुजारना और इल्म हासिल करना, इससे फिर कामयाबी मिलती है। लेकिन फिर मैं वही कहता हूँ, इल्म हासिल करना ये सिर्फ एक अचीवमेंट है, लेकिन जो क्वालिटीज हैं, पेशेंस है, सैक्रिफाइस है, एडजस्टमेंट है, एडजस्टमेंट अगर इंसान नहीं करता है लाइफ में तो फिर वो जिंदगी नहीं जी सकता। लाइफ इज ऑल अबाउट मेकिंग एडजस्टमेंट विद द सिचुएशंस। जैसे सिचुएशंस आते हैं वैसे ढल जाना चाहिए इंसान। अभी मैं रात मदीने में था कल रात, और मेरे पास 4 घंटे थे, जद्दा पहुंचना था और टिकट मिल नहीं रही थी ट्रेन की। कार बुक किया, कार घर पे आ गई। फिर फॉर्चुनेटली पता चला कि एक सीट अवेलेबल है ट्रेन से। वो सुपर फास्ट ट्रेन आए हुए हैं माशाल्लाह। 1.5 घंटे में मैं मदीने से जद्दा पहुंचा। फिर वहां से फ्लाइट ली, यहाँ डायरेक्ट नहीं मिल रही थी, दिल्ली की फ्लाइट। तो दिल्ली में उतरा, टर्मिनल मुझे चेंज करना था, 3 से 2 जाना था। 3 से 2 में दाखिल हुआ, एक नौजवान बंदा मेरी तरफ दौड़ते हुए आया, हाथ मिलाया, मिलाकर कहा कि मैं डैड वाज बिग फैन ऑफ योर्स, मेरे अब्बू आपके बहुत बड़े फैन थे। मुझे पता चल गया थे मतलब गुजर गया। फिर उन्होंने इंट्रोड्यूस किया कि आई एम द कैप्टन, मैं पायलट हूँ। पहले दुबई में मैं चलाया करता था, फ्लाई उड़ाया करता था जहाज। वालिद की खिदमत में मैं फैमिली के चैलेंजेस की वजह से इंडिया आया और इंडिगो में काम किया। अभी मैं विस्तारा चला रहा था, पायलट। तो फिर कहा कि आपकी फ्लाइट नेक्स्ट फ्लाइट कब है? मैंने कहा 1:30 बजे फ्लाइट है मेरे पास में और 3 घंटे हैं। तो उन्होंने कहा मेरी भी 1:30 बजे ही फ्लाइट है और मैं भी अहमदाबाद ही जा रहा हूँ, लेकिन आपकी अलग फ्लाइट, मेरी अलग। मैं विस्तारा से जा रहा हूँ, इंडिगो से जा रहे हैं, लेकिन 1-2 घंटे हम बात कर सकते हैं। तो वो मुझे कॉफी पिलाकर बहुत पोलाइटली, इतना पोलाइटली शायद ही कोई बंदा बात करता, इतना पोलाइटली उन्होंने कहा कि हमारे जो क्रू मेंबर्स हैं, क्रू मेंबर्स यानी कि पूरे फ्लाइट में होते हैं 10-20 एयर होस्टेस, कैप्टन वगैरह, जितने भी हुज्जाज इकराम हैं और उम्रे के लिए जो जाते हैं, उनसे हमारा स्टाफ नाखुश है। वो नाखुश इसलिए है कि ये मछली बाजार बना देते हैं पूरे एयरप्लेन फ्लाइट।
अगर किसी की एक नंबर 1 रो में जगह मिली और दूसरे बंदे को चौथे रो में मिली और एक बंदे को 8वें रो में मिली, 50-50 दफा यहाँ से वहां से यहाँ घूमते रहते हैं और वजू बनाने के लिए जाते हैं। छोटा सा टॉयलेट होता है और इतना पानी बहाते हैं गोया पानी बाहर निकल आता है, और वो ऐसा वजू बनाते हैं कि जिंदगी का बेहतरीन वजू वही टॉयलेट में बनाते हैं, क्योंकि बड़े काम पे जा रहे हैं। इतना पानी, कई तो मालूम ही नहीं होता है कि टॉयलेट में पखाना कैसे करना, कोई बाहर ही कर ये बता रहे हैं। उस पर बैठना नहीं आता, वही तेज अब रोक, कितनी देर रोक सकता है इंसान? 1 घंटा, 2 घंटे, 3 घंटे वही पखाना कर देता है। अगर पॉटिंग सही कर रहा है उसमें तो फिर फ्लश नहीं करते हैं, या फिर इतनी क्वांटिटी में करते हैं फ्लश भी काम नहीं करता है। नहीं, हंसा नहीं रहा हूं मैं, सही कह रहा हूं, इतना खा लेते हैं। तो ये चीजें उलमा हजरात की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि हज का जमाना आता है और बिल्कुल हज के जितने भी वफ़ के तरफ से जो हज कमेटी के बिल्डिंग्स हैं, कितने अच्छे प्रोग्राम्स किए जा सकते हैं, टॉयलेट ट्रेनिंग दी जा सकती है। मेरे उस्ताद डॉक्टर रफीक साहब स्लम में अंडे उबाल कर ले जाते हैं और जाकर स्लम के बच्चियां और औरतों को जमा कर कहते हैं कि आप, अक्सर ये पाया जाता है कि पखाना करने के बाद आप लोग पहले पखाना धोते हैं फिर पेशाब की जगह को धोते हैं, जिससे बड़े जरासीम फैलते हैं। पखाने में बहुत जरासीम होते हैं, बनिस्बत पेशाब। तो अक्सर औरतें जो इलिटरेट होती हैं वो पखाना पहले धो लेते हैं हाथ से, और जो हाथ को गंदगी लगी वो पेशाब की जगह धो लेते हैं। इतनी बीमारियां आती हैं, पहले पेशाब की जगह को धो लें, फिर उसके बाद पखाने की जगह को धो लें, फिर हाथ धो लें। कितनी छोटी सी चीज है, लेकिन कितने औरतों को पता ही नहीं है। वो डॉक्टर की कोई जिम्मेदारी नहीं है, पूछने वाले नहीं होते कोई भी कि आप स्लम में क्यों नहीं गए। ये खुद की जिम्मेदारी, मैं डॉक्टर हूँ, मेरे शहर के स्लम्स में जाकर औरतों को ये चीजें बताना, और वो कैसे जा रहे हैं अपने छोटी कमाई से, कभी ब्रेड लेकर, कभी बॉइल्ड एग्स लेकर वो जा रहे हैं। बिल्कुल इसी तरह जब आप लोग, ये जो यंग तलबा को मैं देख रहा हूँ, कल आप माशाअल्लाह आलिम दीन बनने वाले हैं, स्कॉलर्स बनने वाले हैं, तो हर पैमाने पर एक बंदा उम्रा करके आ रहा है, उसको देखकर कई लोग इन्फ्लुएंस हो जाते हैं। उस बंदे को चलते हुए देखकर, उस बंदे, आज की बात कर रहा हूं मैं, आज उम्रे का काफिला आ रहा है, मेरे बराबर में बैठकर फैमिली मूवी लगा कर फिल्म, आज ताजा बात कर रहा हूं मैं, आज की बात, पूरी मूवी देखता है बंदा। ऐसे कितने बच्चे कर रहे हैं। तो ये सारे एटिकेट सिखाना है कि जहाज में कैसे बैठना है, क्योंकि नॉन मुस्लिम्स होते हैं, वो लोग को लगता है कि पूरी कौम ऐसी है। अब मुझे, मेरे सामने खवातीन है दो, आज की बात, पीछे से एक यूपी के हजरत है 70-80 साल के, मुझे ठकेल रहे, लेकिन हजरत सब्र, नहीं मेरे बच्चे हैं वहां पर, हजरत कहीं नहीं जाएंगे बच्चे, सारा सामान बच्चे सब को उतारेंगे, यहाँ रहने किसी को नहीं दिया गया। और आप मुझे खवातीन पर ढकेल रहे हो, मान ही नहीं रहा। अरे मैं पहले उठा तो मुझे बिठा दिया, चलते जहाज में आप गिरे तो पैर नहीं टूट जाते, वहाँ बैठने को कहा जा रहा है, वो अनाउंस की जा रही है, प्लीज बी सीटेड, बी सीटेड। वो उससे लड़ रहा है, मुझे ढकेल रहा है, मैं औरत पे गिरा जाकर। तो आज मैंने महसूस किया कि ये करंट प्रॉब्लम मैंने देखा है, और बिलखुसूस आपसे भी मैं गुजारिश करता हूँ कि ये हज से पहले बेहतरीन पूरा कंप्लीट एक पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के साथ क्या है, हमारी कौम हज पर उम्रे पर जाएं तो कैसा जहाज में बैठे, कैसा टॉयलेट में पानी कितना कम इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ के अवेश भाई एक वीडियो बनाए, इतने पानी में वजू कैसा बना, बहुत कम पानी ले वजू बनाए। अल्लाह माफ भी करने वाला है, बड़ा रहीम करीम है। कम पानी में वजू बनाए और बनाया जा सकता है, लेकिन कितना गीला करते हैं। मैं टिश्यू पेपर एक तो पहले जाता नहीं, ट्रैवल करता हूँ तो खाना कम खा लेता हूँ। अब यहाँ पर इतना खाते हैं, बम्बारी पीछे से, एक जहाज की आवाज और पीछे की जहाज की आवाज,
अच्छा वजू टूट गया, चलो आपका टूट गया, लेकिन वो जो महक है उससे तकलीफ दे रहे थे। कोई बेआवाज होते, कोई आवाज से भी, और फिर वो महक से पहले ही बंद होता है ना, उसमें कोई ऑक्सीजन कोई हवा आना जाना नहीं होता है, तो जल्दी फैलती है। तो पानी कम पीना चाहिए, खाना कम खाना चाहिए। आप बहुत खा लेते हैं, कोई दिए बिरयानी खाए अच्छी है और एक एयर होस्टेस से बोल के और एक मंगा, तो जाहिर सी बात है ये सारी चीजें होती हैं। हज पर उम्रे पर गए तो बहुत कम खाना चाहिए, इतना खाना चाहे तो आपके 24 घंटे गुजर सके। ये एक नहीं 300 चीजें मेरे दिमाग में है कि ये सारी चीजें इंशाअल्लाह बनाना है। मैं मेरे जिम्मेदारी से इंशाअल्लाह मेरी कौम तक पहुंचाने की पूरी कोशिश करूंगा, क्योंकि मैं बर्दाश्त नहीं करता कि कोई बंदा हज पर वापस लौट रहा है और उसको गैर मुस्लिम देखकर उससे जो है इरिटेशन हो रहा है उसको कि ये बंदा ऐसा है। इंशाअल्लाह कहें सब लोग हम जिम्मेदारी लेंगे और ये सारे सिर्फ जहाज की नहीं, जिंदगी भर की ट्रेनिंग आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दिए हैं। कैसे टॉयलेट में दाखिल होना, कैसे बाहर निकलना, कैसे बात करना, कैसे हंसना, गुस्सा है तो क्या करना, पैसे ना हो तो कैसे बर्दाश्त करना, सब्र करना, सारी ट्रेनिंग आपने दी। कैरेक्टर को हमने बनाना है। इल्म तो हासिल कर ले सकता है मेहनत से इंसान, लेकिन अगर इल्म के साथ में उसका कैरेक्टर नहीं बनता है तो फिर आप एक इन्फ्लुएंशियल नहीं बनेंगे, आप दूसरों को मुतासिर नहीं कर सकते। तो अगर हमने इन्फ्लुएंस करना है लोगों को, दिलों तक उनके उतरना है, तो पहले हमने चेंज होना है, हमने कर दिखाना है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो जो चीजें दुनिया वालों को प्रीच किए हैं, टीच किए हैं, वो पहले अमल किए हैं, उसके बाद लोगों को बताया कि देखो ऐसे करना है। आप दूसरों में जाकर देखें, सिर्फ बोलने वाले मिलेंगे, वाहिद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोले नहीं बल्कि आप पहले किए हैं। उसको अंग्रेजी में वॉक द टॉक कहते हैं, वॉक द टॉक, यानी जो बोलते हो वो कर दिखाओ, तो लोगों के दिलों तक पहुंचना। 1400 साल पहले जाहिलियत का जमाना था, लड़की पैदा होते ही कत्ल किया जाता था, छोटी छोटी चीजों पर जंगे हो जाती थी। फिर कम अरसे में पूरी दुनिया में कैसे इस्लाम फैला है? क्या सिर्फ नमाज की वजह से, हज की वजह से नहीं, अखलाक की वजह से, कैरेक्टर की वजह से। अब आप से इमेजिन करें कि जुबान के कौन से हिस्से से आपने झूठ बोला। जितने भी लोग कलमा पढ़े हैं, जितने भी लोग दुरूद पढ़ते हैं, कलमा पढ़ते हैं, जिक्र करते हैं, कुरान की तिलावत करते हैं, जुबान का कौन सा हिस्सा इस्तेमाल हो रहा होगा? और फिर झूठ बोल रहे हैं तो जुबान का कौन से हिस्से से झूठ बोल रहे हैं? एक म्यान में क्या 2 तलवार आ सकते हैं? तो उसी तरह फिर एक ही जुबान से 2 चीजें कैसे कह सकते हैं? झूठ भी बोल रहे हैं और कुरान की तिलावत भी हो रही है, गीबत भी कर रहे हैं, फिर जिक्र भी चल रहा है, ये गाली भी निकाल रहे हैं, फिर कुरान की तिलावत भी चल रही है। तो जो जो मुसलमान कुरान की तिलावत करता है, कलमा पढ़ता है, दरूद पढ़ता है, वो नियत यहाँ भी करना है और सबसे करवाना है और सब तक ये मैसेज देना है कि जिस जुबान से हम कलमा पढ़ते हैं उसी जुबान से हम कैसे गाली दे सकते हैं। एक इंसान को संवरना है, यहाँ पर ख्वातीन हजरात भी है, बताया गया था ना, ख्वातीन भी है, तो चेहरे को मेकअप करते हैं, पाउडर लगाते हैं, क्रीम लगाते हैं। गुजरात तो शायद कम होता होगा, लेकिन दूसरे जगह माशाल्लाह एशियन पेंट शर्मा जामा, यानी एक लेयर पे दूसरा, दूसरे पे तीसरा, चौथा। ब्यूटी पार्लर जाके आए तो खुद की अम्मी ने पहचाने, आधे घंटे तक आवाज से पहचानेगी, अरे हाँ ये रेशमा हमारी बच्ची है। अब चेहरे को कोई पेशाब से धो सकता है? इमेजिन कर लें, पानी नहीं है और आपने चेहरा धोना है, दिल गवारा करेगा किसी का कि पेशाब लें खुद का और चेहरा धो लें और पखाना लें और उसको फेयर एंड लवली समझ के लगा लें? एक सेकंड के लिए गवारा नहीं करेगा। बिल्कुल उसी तरह जुबान को आपने सजा लिया एक दफा दरूद से, फिर आप गाली कैसे कह सकते हैं? फिर आप झूठ कैसे बोल सकते हैं? फिर किसी कमजोर इंसान को धमका कैसे सकते हो? ये बहुत जरूरी चीज है जो मैं आपके यहाँ रख रहा हूँ। आपको नहीं मालूम है और मैं बता रहा हूँ, इसलिए नहीं कह रहा हूँ, ये मुझे भी प्रैक्टिस करना है
आपने भी प्रैक्टिस करना है और दूसरों तक आपने मैसेज को ये कन्वे करना है और दूसरों से भी इंशाअल्लाह हमने ये प्रैक्टिस करवाना है। कैरेक्टर को हमने सब बनाना है। मालेगांव में एक प्रोग्राम एक IAS ऑफिसर थे, 80 इयर्स रिटायर्ड, और एक बड़े जबरदस्त सोशल एक्टिविस्ट, वो भी 80 इयर्स के थे, सऊदी अरेबिया में 35-40 साल से, बड़े जबरदस्त इंजीनियर, बड़े जबरदस्त सोशल एक्टिविस्ट। और मैं भी था और साथ में मेरे उस्ताद डॉक्टर रफीक साहब भी थे। हैदराबाद से हम लोग आए, ट्रेन से प्रोग्राम अटेंड किए और अचानक IAS ऑफिसर को कुछ काम निकला हैदराबाद में। उन्होंने कहा कि भाई मुझे जल्दी जाना तो दूसरे दिन था। अब चूंकि उन्हें जल्दी जाना है तो टिकट कर दिए, लगे रिजर्वेशन नहीं मिला, सीट रिजर्व नहीं हुई और वहां के जिम्मेदारान ने कहा कि हम करा देंगे, आप लोग पहले निकले, 35 किलोमीटर दूर पर स्टेशन है मनमाड़, वहां पहुंच जाए हम कर देंगे। लेकिन जैसा सोचे वैसा हुआ नहीं। एक सीट मिली, चारों बैठे। तो डॉक्टर रफीक साहब जो मेरी तरबियत किए हैं वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन में, तो 17 साल काम किए और 4 मेडिकल कॉलेजेस के चीफ एडवाइजर रहे और हर NGO पर जाकर काम करते थे। माशाअल्लाह, किसका है, कौन से मसलक का है, कौन से अकीदे का है, कभी अल्लाह के बंदे ने एक दफा ना इंक्वायरी की, ना मालूम करने की कोई कोशिश। सीधे जाएं, मैं क्या दे सकता हूँ इसको, मैं कैसे इसको उभार सकता हूँ, बस वही फिक्र। तो इतने थके हुए थे। एक लेक्चर तो मालेगांव में हुआ और मजीद 4 अलग अलग इदारों में जाकर हम सब ने लेक्चर दिए और बड़े थके हुए थे। तो डॉक्टर साहब ने कहा कि मैं TT से बात करता हूँ, इंशाअल्लाह हमें जगह मिल जाएगी सोने के लिए। तो 1 घंटे तक वो भी चारों थे, उसमें 2 ही बैठे, 2 ही खड़े रहे। फिर डॉक्टर साहब गए, TT से बात किए और आकर बोले कि इंतजाम हो गया है, अल्हम्दुलिल्लाह सब सो सकते हैं। तो एक को पहले IAS ऑफिसर को प्रोटोकॉल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा ना कि इंसान के क्या देख करके उसको हर एक को उसके मकाम के मुताबिक पहले उनको आराम करने का बता दिया गया, बढ़ आप यहाँ सो जाएं। फिर उसके बाद जो सोशल एक्टिविस्ट थे वो भी बड़े उम्र रसीदा थे, घुटनों में दर्द था, उनको सुलाया। फिर डॉक्टर साहब के बोले आप मुझे जमा भाई बोलते हैं, हालांकि मैं बहुत छोटा हूँ और चेला हूँ उनका। जमा भाई आप जाकर वो नंबर। मैंने पूछा डॉक्टर साहब आपका किधर है? मेरा वो दूसरे बोगी में। इतना थका हुआ था तो मैं सीधे गया, जो बोले वहां पर सो गया। 2 घंटे के बाद ख्याल आया मुझे, सर्दियों का जमाना था, डॉक्टर साहब को बेडशीट है या नहीं है सोने के लिए। मैं गया तक टॉयलेट के पास खड़े होकर के सो रहे, उनको जगह नहीं मिली। 4 स्टंट से दिल में डॉक्टर रफीक साहब के। कितने? 4 स्टंट। डायबिटीज और ब्लड प्रेशर और मोटापा है। ठहर कर ऐसा सो रहे थे, आंसू आ गए। खुरमा ने उस्ताद की कैफियत देखी और मैं बिना सोचे जाकर सो गया। सिर्फ इंक्वायरी करने के लिए गया कि बेडशीट है, बेडशीट तो दूर, जगह नहीं है और वो कुर्बानी दे रहे, हालांकि वो जाकर सो सकते थे। फिर मैं बुलाकर डॉक्टर साहब को सुलाया और उनके पैरों के पास मैं सोया। तो फिर बाद में TT आकर दूसरी जगह मुझे दिया। कुर्बानियों के बिना बुलंदी पर नहीं पहुंच सकता इंसान। कुर्बानी देना बेहद जरूरी है। बीमारी की हालत में अभी ब्रेन हेमरेज भी हुआ था। मौलवी हुज़ैफा साहब के लेक्चर्स और मिशन विजन को सुनकर हैदराबाद के मुसाबिका के प्रोग्राम में वो आकर बैठे और आपने कहा कि मुसलमान उड़ना चाहता है, बुलंदियों पर पहुंचना चाहता है तो परों की जरूरत है। एक पर ये दीनी तालीम है और दूसरा दुनियावी उलूम होना चाहिए। तो बुलंदियों पर इंशाअल्लाह मुसलमान पहुंचता है। तो मेरी नजर डॉक्टर रफीक साहब पर गई तो ऐसा कर रहे थे जैसे क्रिकेटर्स विकेट लेके ऐसा करते हैं। उनका विजन ये है कि इतना काबिल हर बंदे को होना चाहिए। कैरेक्टर के बिना हम दिल जीत नहीं सकते लोगों का। हम जिस कंट्री में रहते हैं उस कंट्री में अगर हमने अच्छे से रहना है और लोग हमसे अगर मुतासिर, आप चाहते हैं कि लोग
इंस्पिरेशन ले हमसे, तो खालिस हमारी नमाज, हमारी रोजे, हमारी ज़कात, हमारे हज से, क्योंकि ज़कात भी हम किसको देते हैं? किसको देते हैं ज़कात? अपनों को ही देना है, रिश्तेदारों, मोहल्ले वालों और जो भी मुस्तहिक है मुसलमानों में। तो वो फिर हम हमारे कौन सी क्वालिटी से वो मुतासिर होने वाले हैं? हम कभी झूठ ना बोलें बिजनेस में, गाली ना दें। हम जाते हैं, एक दाढ़ी, टोपी, कुर्ता पजामा, भले आपकी सीट है, एक खातून है ट्रेन में, आप खड़े हो जाए, उसको दें, अम्मा बैठे आप इस जगह पे, तो उसके दिल में इतनी मोहब्बत पैदा होती है। किसके लिए? उस बंदे के लिए नहीं, गोया पूरे इस्लाम के लिए हो जाती है। तो ये बहुत सी चीजें यंगस्टर्स तक पहुंचना है, इसीलिए आपने मुझे जोड़ा है आपके मिशन में। मिशन एजुकेशन के तहत हम लोग स्किल्स सिखाएंगे नौजवानों को। ये तो एक महीने का सफर है, इससे पहले भी माशाल्लाह 15 से 20 अलग अलग मकामात में हमारे लेक्चर्स हुए। गालिबन 40 से 50 हजार किलोमीटर एक महीने में हम लोग हवा में और जमीन पर सफर किए हैं। और सफर में इंग्लिश वाला भी सफर हुआ है, एक तो उर्दू का होता है, दूसरा इंग्लिश का जो सफर है वो पेन महसूस करना, तकलीफ को झेलना, उसको आई एम सफरिंग फ्रॉम फीवर बोलते हैं, इस तरह से। लेकिन बहुत सीखने को मुझे मिला है माशाअल्लाह इस पुराने कंपटीशन में। जितने भी असातिज़ा जुड़े हैं, यहाँ पर कारी साहब है, हसीफ साहब है, सारे लोग मैं नाम नहीं जानता हूँ, मैं सलाम करता हूँ। आप लोग की काविशें, आप लोग की कोशिशें माशाअल्लाह, ऐसे टैलेंट को आप बाहर ले आ रहे हैं, और यही भारत के मुस्तकबिल के स्कॉलर्स हैं माशाअल्लाह। अगर इनको सही डायरेक्शन हम दें, सही अपॉर्चुनिटीज दें, सही प्लेटफॉर्म्स दें, तो ये आने वाले जमाने के मौलाना तकी उस्मानी साहब बन सकते हैं, बेहतरीन स्कॉलर्स बन सकते हैं इंशाअल्लाह। ऐसे लोग को हम टैप करें, उनको हम लोग प्राइजेस दें, उनको हम लोग अपॉर्चुनिटीज दें। उम्रा भेजते हैं, बहुत अच्छी बात है, कार देते हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन और उनको कहां तक पढ़ाया जा सकता है? उनके घर के कुछ मसाइल है, क्या वो उसमें भी हम लोग शामिल होकर कुछ सॉल्व कर सकते हैं? ये जितने भी इस दफा टॉप के हुए, जो दिसंबर 23 को शायद 22, 23, 24 को आएंगे, उनका तो पहले से मुझे क्या कहने की जरूरत है। आप लोग माशाल्लाह बहुत बड़ा काम कर रहे हैं, लेकिन दर्द है, बता रहा हूँ, ये बंदों के नाम लिखे जाएं, इनको बेहतरीन आलिम दीन, जबरदस्त साइंटिस्ट भी हम बना सकते हैं। जितने भी लोग चश्मा पहनकर, एक लड़के ने क्या जबरदस्त अंदाज में अभी पढ़ा था, चश्मा पहनकर बराबर 1000 साल पहले, आज एग्जैक्टली 1010 से 1021 इब्ने अल-हैतम आपने किताब लिखी है, किताब अल-मनाज़िर, बुक ऑफ ऑप्टिक्स। बेहतरीन साइंटिस्ट थे आप, जबरदस्त मैथमेटिशियन थे, जबरदस्त एस्ट्रोनॉमर थे, और आपने कैसे जबरदस्त इन्वेंशंस किए हैं माशाल्लाह। जितने हॉस्पिटल में सर्जरीज उस जमाने में होते थे, वो सब आपने बनाए। आज तो टेक्नोलॉजी का जमाना है, बहुत सी चीजें आ रही हैं। आने वाले जमाने में डॉक्टर चाय पीते रहेंगे और रोबोट्स ऑपरेशन करेंगे। इंसानों से अच्छा वो करते हैं, क्योंकि इंसानों में जज्बात है, कोई डर भी है इंसान में। रोबोट में कितना बड़ा बिजनेस एंटरप्रेन्योर का हार्ट का ऑपरेशन हो रहा है, रोबोट को कोई असर पड़ेगा? ये प्राइम मिनिस्टर का ऑपरेशन कर रहा हूँ, लेकिन एक डॉक्टर को हो सकता है कि मेरे भाई मैं वक्त के प्राइम मिनिस्टर का ऑपरेशन कर रहा हूँ, हो सकता है कि उसका हाथ कहाँ पे है। रोबोट्स में एक्यूरेसी होती है, प्रिसीशन बोलते हैं उसको, यानी 100% एक्यूरेसी के साथ। अब आने वाले जमाने में सब काम रोबोट से करेंगे। 80% जॉब्स चले जाने वाले हैं, जो इस वक्त में जिनको सैलरीज मिल रही है ना, 80% जॉब्स इस रोहे ज़मीन से गायब हो जाने वाले हैं। आप देखें कई सारी चीजें चले गए, रेडियो था, आज है रेडियो नहीं है, कैलकुलेटर है, सब फोन में समा गया, बहुत सी चीजें गायब हो चुकी हैं। इसी तरह जॉब्स भी गायब होने वाले हैं। अब जो 20% जो जॉब करने वाले वो कौन है? हाईली टैलेंटेड इंडिविजुअल्स, बहुत टैलेंटेड होना चाहिए। तो वो इंशाअल्लाह मदरसे के बच्चे हो सकते हैं।
इतने तादाद में माशाल्लाह मसाजिद मदारिस बने हैं। आप पायलट बने तो सूरह यासीन की तिलावत करते हुए आप जहाज उड़ाएंगे इंशाअल्लाह। आप डॉक्टर बनेंगे, ऑपरेशन करेंगे तो आप कुरान की तिलावत करते हुए ऑपरेशन करेंगे। उलमा हजरात बड़े जय्यद होते हैं गुजरात के माशाल्लाह, तक़वा परस्त, कभी नहीं चाहते कि अपनी औरत को कोई दूसरा इंसान देखे और हाथ से छुए, तो फिर औरतों के घुटनों के ऑपरेशन कौन करें? डिलीवरीज के लिए तो हम लेडीज के पास लेके जाते हैं और कई सारे ऑपरेशन हैं, तो हमारे बच्चियों को भी डॉक्टर बनना चाहिए। और वो हाफिजा बनकर अगर डॉक्टर बनती हैं तो वो बिस्मिल्लाह कह के इंस्ट्रूमेंट्स को छुएगी इंशाअल्लाह। तो आप सब दुआ करें। मिशन हमारा है कि घर घर तक एजुकेशन पहुंचना चाहिए अखलाक के साथ में, और दीन और दुनिया के साथ में सबको आगे बढ़ना है इंशाअल्लाह। और इतनी बड़ी महफिल में और गुजरात के उलमा हजरात माशाअल्लाह बहुत बड़े पैमाने पे काम करते हैं। इस बंदा ये तो जाहिल है, कुछ नहीं पता है। उलमा की सोबत में बहुत सी चीजें मैं सीखा, और कहने में अगर मुझसे कोई गलती हुई है तहे दिल से मैं माजरत चाहता हूँ। जज़ाकुमुल्लाह खैर। अस्सलाम वालेकुम।